श्री वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी सदैव अपनी रहनी से रहते। एक दिन एक दिव्य लीला उनके सामने स्फुरित हुई। महावन में रहस्यमय दृश्य देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं। एक नवतमाल श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है और मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी तिरछी चितवन से कटाक्ष कर रहा है। सनातन जी आकृष्ट हो गए। वो रूप माधुरी को हृदय लगाने के लिए दौड़ पड़े। जो सामने एक दिव्य लीला स्फुरित हुई, देखा कि बहुत से गोप सखाओं के साथ श्री लालजू महाराज खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्यामंग कांति है। मंद मंद मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन से श्री सनातन जी की तरफ देख रहे हैं। विवश होकर भाग पड़े उनको हृदय से लगाने के लिए। जो ही नजदीक पहुंचकर हृदय लगाने की चेष्टा की तो अंतर्धान हो गए। आप भाव विभोर होकर विलाप करने लगे, क्रंदन करने लगे, अश्रुपात करने लगे। इतनी शिथिलता हुई कि थोड़ी देर के लिए नींद सी आई, एक झपकी सी आई। तो देखा वही श्यामल गोप बालक जो प्रगट में दिखाई दी थी लीला, वही स्वप्न में देखा। और वो कह रहा है, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं मथुरा में श्री परशुराम जी चतुर्वेदी के घर में रह रहा हूं। अब तुम मुझको अपने साथ ले लो। वहां जाओ और वहां से मुझको अपने साथ ले लो। तत्काल ही सनातन जी की वो निद्रा टूटी। आप प्रातः काल होते ही मधुकरी के निमित्त श्री परशुराम जी चौबे के आवास स्थान पर पहुंचे। वहां आपको उस बालक का श्री ठाकुर श्री मदन मोहन के रूप में दर्शन हुआ। जब उस घर में पहुंचे तो सुंदर सिंहासन पे श्री मदन मोहन ठाकुर जी विराजमान थे। जे ही दृष्टि की तो वही बालक जो महावन में गोप सखाओं के साथ खेलते देखा, जो स्वप्न में आदेश देते देखा, वही देखा कि ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में वो विराजमान है। ओहो, ये तो ठाकुर मदन मोहन जी हमारे साथ ऐसी लीला कर रहे थे। आप एकटक दर्शन करते हुए आसक्त चित्त हुए। आप वैसे तो एक दिन मधुकरी लाते और ठाकुर जी को अर्पित करके कई दिन तक प्रसाद रूप से उसको पाते, फिर कई दिन बाद मधुकरी को दाते। लेकिन मदन मोहन जी के दर्शन के लोभ से आप प्रतिदिन उसी घर में जाने लगे माधुकरी के लिए। और मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े दर्शन करते हुए अश्रुपात करते रहते। एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि नेत्र में नेत्र मिलाए हुए ठाकुर के घंटों खड़े हैं, अश्रु प्रवाह हो रहा है। आपकी ऐसी प्रेममयी दशा देख के, बाबा इनको देख रहे हो? बाबा इनको मत देखो, ये सर्वनाश कर देते हैं। बहुत वैसे ठाकुर हैं। उस मैया ने कहा। तो श्री सनातन गोस्वामी ने उस मैया की तरफ देखा, बोले सुनो, मेरा बहुत बड़ा कुटुंब था, खूब घर भरा हुआ था संपत्ति से, जन से, परंतु ये जब से आया हमारे घर में इसने सब नाश कर दिया। मेरा परिवार मिट गया, मेरी सब संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। ऐसा ही होता है, अकेला ही रखता है। इसीलिए कल की चर्चा में था, पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर अपने परिवार से मोह ममता हो तो श्री राधा गोविंद देव जी से आंख मत मिलाना। यदि आंख मिला लिया तो किसी काम के नहीं रहोगे। ठीक ऐसे ही ये श्री मदन मोहन ठाकुर जी की लीला है। उस मैया ने कहा कि सब कुछ नष्ट हो गया जब से आया है, केवल मैं अकेली रह गई हूं। सनातन जी ने वही अश्रु प्रवाह, अनुराग से भीने हुए नेत्र, कहा माता जी तुम इसका परिचय मत दो, मैं जानता हूं मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से इसने नजर की तब से सब नाश हो गया। और क्या, राजमंत्री थे, नजर हुई, कहां पहुंचा दिया। एक गुदड़ी करवा और भाव में मगल। ये विनोद है महापुरुषों का। समस्त मलिनता माया की जो हमें घेरे हुए है, जब ठाकुर का कृपा कटाक्ष होता है तो उससे बिलक करके अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं, जो चिदानंदमयी है, जो एक रस लीला है।
ये परिवर्तनशील जगत की मोह ममता का नाश एकमात्र इनकी कृपा की ओर से होता है। जब से इनसे प्रीति की तब से मेरा सर्वनाश हो गया, श्री सनातन जी ने कहा। इसलिए नाश का अब तो कोई भय रहा नहीं, कोई बचा ही नहीं तो क्या भय है। मेरे निकट जो भी था अब वर्तमान में कुछ नहीं रह गया है, ये इसी की नजर का चमत्कार है। वृद्धा ने कहा तो भी तुम इसकी तरफ देख रहे हो, देखो तुम्हें पसंद आ गया क्या? बोले तो पहले से ही हम राजी हैं, इसके नेत्रों में पहले ही बिक चुके हैं। मैं तो वृद्ध हो चली हूं और मैं सोच भी रही थी कि अब इसकी सेवा कौन करेगा मेरे बाद, क्योंकि परिवार में तो कोई बचा नहीं। देखो इससे कोई ये मत समझ लेना कि ठाकुर से प्रेम करोगे तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका आंतरिक रहस्य है। जब से मदन मोहन जी पधारे तो एक एक करके अपने धाम भेज दिया, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। ठाकुर मदन मोहन पधारे उस चौबे जी के घर तो सबको अपने दिव्य लीला में प्रवेश दे दिया, लौकिक धन हटा करके चिदानंद वस्तु प्रदान की। हमारी पार्थिव बुद्धि कहीं ऐसा न सोच बैठे कि ठाकुर से जुड़ने का मतलब है संकट विपत्तियां, ऐसा नहीं। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देता है तो बिना अन्य साधन के भी प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप, दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। यहां से हटा देते हैं ये जो माइक लीला है, जन्म मृत्यु दुखद भयावह, इससे हटाकर जहां कोई भय नहीं, महासुख है, वहां पहुंचा देते हैं। वृद्धा ने कहा बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूं था, मेरी यही अभिलाषा है, इनको कोई न कोई ले जाएगा ही, मेरे से पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूं, इससे हमें कोई लाभ प्राप्त हुआ नहीं। क्योंकि वो बाह्य दृष्टि से विनोद में बोल रही कि अब अगर ये लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पनाती ही होते, इसकी सेवा कोई नहीं बचा, मैं ही अकेले बची हूं। और ये ऐसा ही करते हैं। श्री राधा बाबा कहते इनका जलनुआ स्वभाव है, ये दूसरिया नहीं रहने देते। ये प्रेम गलित साकरीता में दो न समाए। अगर तुम पूछो कि तुम्हें लाभ क्या प्राप्त हुआ तो यही प्राप्त हुआ कि सपरिवार कुटुंब सब खत्म हो गया है। अब मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, कोई ना कोई तो इसकी सेवा के लिए चाहिए ही, और मैं किसको सौंपूं? मैं दे भी उसी को सकती हूं जो इससे प्यार करे। मुझको बड़ा संतोष हुआ तुम्हारे नेत्रों में इसके प्रति प्यार देख करके। आप देखो इसी से पहचानो कितना प्यार करती ठाकुर को। तुम्हारे नेत्रों में अपने ठाकुर के प्रति प्यार देख करके मुझे संतोष हुआ कि तुम सेवा करोगे। देखो अपने नेत्रों से मैं इन्हें ओझल नहीं होने देना चाहती, परंतु बाबा अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मेरे से सेवा का ये कार्य हो नहीं सकता और बिना सेवा के ठीक नहीं है, इसलिए इनको तुम ले जाओ। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा मैया यदि ऐसी बात है तो तुम इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊं। वृद्ध माता ने कहा बाबा इन्होंने जब मेरा ही सर्वनाश कर दिया तो मुझे डर है कि कहीं कुछ और आपके साथ ना हो जाए। बाबा ने कहा कि मैया हानि वाला कुछ रह ही नहीं गया है हमारे पास, जिससे हानि होगी वो कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि इन्होंने मेरा तो पहले ही सर्वस्व छीन लिया है। अब एक शरीर में लंगोटी है, ये गुदड़ी है, ये करवा है, जब चाहे तब छीन ले, इसका मुझे कोई भय नहीं है। बाबा श्री सनातन गोस्वामी जी श्री ठाकुर मदन मोहन जी को अनन्य भाव से, वो तो अंदर का जो प्रेम है उसी को देख करके तो ठाकुर ने आकर्षण किया है। वृद्धा माता जी अश्रु प्रवाहित होकर के ठाकुर जी को हृदय से बार बार लगा करके श्री सनातन गोस्वामी जी को दी। सनातन गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न होकर मानो महानिधि है भी महानिधि, अब जिनको ऐसे ठाकुर लाड़िले प्राप्त हुए हो सोचो उनको कितना सुख। सनातन जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी को हृदय से लगाकर श्रीधाम वृंदावन में ले आए और आदित्य टीला में श्री ठाकुर जी महाराज को विराजमान, ये जो लाल पत्थर का मंदिर है टीले पे, इसे आदित्य टीला कहते हैं। उनकी पर्णकुटी वहीं थी, वहीं ठाकुर जी को विराजमान किया।